नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें बात में स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिथक राम से प्रभु राम की ओर कांग्रेस के बढ़ते हुए कदम, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है पिछले 10 साल में आया है और उसका कारण क्या है, उसके कारण की भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ बातों को समझने का प्रयत्न करते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ वो दशहरे के समारोह में शामिल होते हैं और उसको एकदम हर्षोल्लास एकदम जश्न से मनाते हैं, तो हम उस चीज को समझ सकते हैं क्योंकि उनकी उसमें आस्था है, उनका समर्पण है प्रभु राम के प्रति। उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दशहरे के समारोह में शामिल होते हैं, तो वो जो दशहरे का जो समारोह है, उससे जो जब वो उसका महत्व समझाते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि वो उस घटना से काफी प्रभावित है। लेकिन जब यही कांग्रेस वाले, विपक्ष वाले इस दशहरा समारोह में शामिल होते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं उनकी जो निगाहें हैं वो एक वोट बैंक पे है। उसका पीछे एक कारण भी है। देखिए दोस्तों, जब कांग्रेस वाले, जब उनकी सरकार थी, तब उन्होंने प्रभु राम को मृथक माइथोलॉजी मिथ कहा था। वो भी ऐसा नहीं कि किसी समारोह में उठ के उन्होंने खड़े होकर कह दिया। उन्होंने प्रॉपर एक सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डाला और कहा कि प्रभु राम जो है, भगवान राम जो हैं, वो एक मृतक मिथ है वो, यानी कि उसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज जब यही लोग इस इतने हर्षोल्लास से दशहरे के समारोह में शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये फर्जी लोग हैं, ये दिखावा कर रहे हैं, इनकी आस्था उसमें है नहीं। इसकी आस्था बिल्कुल भी उनकी उसमें नहीं है, लेकिन वो मजबूरी में आज कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने कि भारत में आजाद होने के बाद सिर्फ हिंदू कोड बिल लेके आई, लेकिन बाकी दूसरे धर्मों के लिए किसी भी तरह का कोडिफिकेशन नहीं किया। इनफैक्ट वो शरिया लेके आई। शरिया 1938 में जो बना, उसको विधि में चलते रहने दिया। यही कांग्रेस है कि जो कि चाहती थी कि राम मंदिर ना बने, जिसका जिसका अभी उद्घाटन होने वाला है 14 जनवरी 2024 में। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखावे कर देते हैं। जैसे कि राहुल गांधी हैं, वो मंदिर में जाते हैं और ये भी कहते हैं कि जो लोग लड़कियों को छेड़ते हैं वही लोग मंदिर में जाते हैं। वो मंदिर में जाते हैं तो जनेऊ जो है ऊपर, अपने कुर्ते के ऊपर पहन के जाते हैं। ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई जो जनेऊ पहने वो अपने कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के जाए। और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये जो जिस इस तरह के ये लोग कदम उठाते हैं, ये इसलिए कहते हैं कि ताकि हिंदुओं को बेवकूफ बना के रखें वो, क्योंकि उससे उनको फायदा होता है। और जो लोग जो लोग मिथ कहते थे, उसको जो मिथक कहते थे प्रभु राम को, आज वो उनकी शरण में है। वो आज डरे सहमे या फिर क्या कहें, धीरे धीरे वो अब जय श्री राम के नारे भी लगाते हैं। यही लोग हैं जो कि कहते थे कि अयोध्या में मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, वहां पे एक हॉस्पिटल बना दो। ये कहते थे कि वहां पे हॉस्पिटल बनेगा तो काफी लोगों को दवाइयाँ, सब कुछ, ये सारी चीजें मिलेंगी। और आज वो मजबूरी में दशहरा के समारोह में जा रहे हैं। और उनकी मजबूरी उनके चेहरे पे झलकती भी है, क्योंकि उसमें जो है ना, उनका कोई खुशी नहीं है, वो उनको करना है, क्योंकि उससे उनके वोट जो हैं खिसक सकते हैं। अगर वो ना करे तो कम, माने या ना माने, कम से कम दिखावा तो करें। और मैं तो कहूँगा दोस्तों कि अच्छा है, प्रभु राम जो हैं, देर आए सवेर आए,
आए तो प्रभु राम की शरण में, तो प्रभु राम जो हैं आपको क्षमा भी कर देंगे और अपना आशीर्वाद भी देंगे। तो कांग्रेस वाले करते रहो जैसे भी कर रहे हो, प्रभु का राम का नाम लेते रहो। मोक्ष प्राप्त हो या ना हो, कम से कम सत्ता की ओर तो कम से कम बने अग्रसर हो ही सकते हो। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर फिर मिलते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।